रक्षाबंधन की कहानी सतयुग की है। देवराज इंद्र इंद्राणी थे। कथा के अनुसार एक बार इस समय देवता और दानवों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता हार रहे थे। देवराज इंद्र को इस मुश्किल घड़ी से निकालने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरकार 12 वर्षों तक चले युद्ध में देवता असुरों से हार गए और देवताओं के राजा इंद्र की पराजय के बाद स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। साथ ही इंद्र और अन्य देवता अमरावती पलायन कर गए। दैत्यराज बलि ने तीनों लोगों को वश में कर लिया और देवराज इंद्र के सभा में आने पर रोक लगा दी। साथ ही देवताओं और मनुष्यों के यज्ञ कर्म करने पर भी रोक लगा दी। सभी लोगों को उसकी पूजा का आदेश दिया। इस आदेश के कारण यज्ञ, उत्सव, वेद, पठन पाठन सब बंद हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और उनके चरणों में निवेदन किया कि हे गुरुवर, ऐसी स्थितियों में मुझे प्राण त्यागने होंगे। न ही भाग सकता हूँ, न ही युद्ध भूमि में असुरों का सामना कर सकता हूँ। कुछ उपाय बताइए। इस पर गुरु बृहस्पति ने उन्हें रक्षा विधान करने की सलाह दी। श्रावण पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन तामी विघ्नामी रक्षे माँ चल मंत्र के साथ रक्षा विधान संपन्न किया गया और इंद्राणी ने सावन पूर्णिमा के अवसर पर विप्रों से स्वास्ति वाचन कराकर रक्षा सूत्र का तंतु लिया और अभिमंत्रित तंतु इंद्र की दाही कलाई में बांधा। साथ ही संग्राम में इंद्र के सुरक्षित रहने और विजयी होने के लिए प्रार्थना की और फिर से इंद्र को युद्ध भूमि में भेजा। इसके बाद देवासुर संग्राम में रक्षाबंधन विधान के प्रभाव से दानव भाग खड़े हुए। देवताओं की विजय हुई। वे सकुशल लौटे और यहीं से रक्षाबंधन की प्रथा शुरू हुई। ब्राह्मण आज भी राखी के दिन अपने यजमानों के यहाँ जाकर रक्षा सूत्र बांधते हैं। इस तरह सबसे पहले इंद्राणी ने अपने पति की कलाई पर राखी बांधी, यानी रक्षा सूत्र बांधा था। जय हो। रक्षाबंधन की कहानी सतयुग की है। देवराज इंद्र इंद्राणी थे। कथा के अनुसार एक बार इस समय देवता और दानवों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता हार रहे थे। देवराज इंद्र को इस मुश्किल घड़ी से निकालने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरकार 12 वर्षों तक चले युद्ध में देवता असुरों से हार गए और देवताओं के राजा इंद्र की पराजय के बाद स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। साथ ही इंद्र और अन्य देवता अमरावती पलायन कर गए। दैत्यराज बलि ने तीनों लोगों को वश में कर लिया और देवराज इंद्र के सभा में आने पर रोक लगा दी। साथ ही देवताओं और मनुष्यों के यज्ञ कर्म करने पर भी रोक लगा दी। सभी लोगों को उसकी पूजा का आदेश दिया। इस आदेश के कारण यज्ञ, उत्सव, वेद, पठन पाठन सब बंद हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और उनके चरणों में निवेदन किया कि हे गुरुवर, ऐसी स्थितियों में मुझे प्राण त्यागने होंगे। न ही भाग सकता हूँ, न ही युद्ध भूमि में असुरों का सामना कर सकता हूँ। कुछ उपाय बताइए। इस पर गुरु बृहस्पति ने उन्हें रक्षा विधान करने की सलाह दी। श्रावण पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन तामी विघ्नामी रक्षे माँ चल मंत्र के साथ रक्षा विधान संपन्न किया गया और इंद्राणी ने सावन पूर्णिमा के अवसर पर विप्रों से स्वास्ति वाचन कराकर रक्षा सूत्र का तंतु लिया और अभिमंत्रित तंतु इंद्र की दाही कलाई में बांधा। साथ ही संग्राम में इंद्र के सुरक्षित रहने और विजयी होने के लिए प्रार्थना की और फिर से इंद्र को युद्ध भूमि में भेजा। इसके बाद देवासुर संग्राम में रक्षाबंधन विधान के प्रभाव से दानव भाग खड़े हुए। देवताओं की विजय हुई। वे सकुशल लौटे और यहीं से रक्षाबंधन की प्रथा शुरू हुई। ब्राह्मण
आज भी राखी के दिन अपने यजमानों के यहाँ जाकर रक्षा सूत्र बांधते हैं। इस तरह सबसे पहले इंद्राणी ने अपने पति की कलाई पर राखी बांधी, यानी रक्षा सूत्र बांधा था। जय हो। रक्षाबंधन की कहानी सतयुग की है। देवराज इंद्र इंद्राणी थे।